हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल के फॉर ऑल में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, ये हमारा एचसीएफ एलसीएम का लास्ट पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, अगर नहीं भी देखोगे तब भी ये आपके पूरा समझ में आने वाला है। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। और क्या है क्वेश्चन, देखते हैं हम। दो संख्याओं का योग 528 है और उनका महत्तम समापवर्तक 33 है। तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। एसएससी 10+2 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप ये मत समझना कि ये एसएससी में आया है तो रेलवे में नहीं आ सकता या बैंक में नहीं आ सकता। ये मतलब क्वेश्चन जो होते हैं इस टाइप के किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, कोई इतनी हाई लेवल की नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखें हम। इन्होंने हमें क्या बताया, दो संख्याओं का योग बता दिया और उसका महत्तम समापवर्तक बता दिया, मतलब मासा हमें बता दिया गया है, एचसीएफ बता दिया है। तो मैंने आपको कल के जो वीडियो था उसमें बताया था कि अगर संख्याएं अनुपात में होती हैं तो हम क्या करते हैं, इनको 3x और 4x मान लेते हैं। और x क्या होता है इसमें, x होता है इसमें मासा। यही तो बताया था मैंने आपको। अब देखो दोनों में x है ना, दोनों में x दिया हुआ है और संख्याएं जो है वो अलग अलग है। यहां पे देखें, मतलब मासा तो x तो दोनों में है, लेकिन यहां पे जो अंक हैं वो कैसे हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। अब ऐसे ही इन्होंने हमें मासा दे दिया, मतलब ये x दे दिया यहां पर 33 और 33, लेकिन इससे पहले के जो अंक है वो हमको नहीं मालूम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x और y मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो एक x मान लो, एक y मान लो, x मान लो और एक को y मान लेते हैं हम, ठीक है। तो अब दो संख्याएं ये हो गई, ठीक है। मासा उनका क्या है 33, तो संख्याएं हमने मासा के हिसाब से क्या मान ली, x 33 और y 33, मतलब 33x और 33y। फिर क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 528 है, मतलब 33x एक संख्या प्लस 33y दूसरी संख्या, और इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 528। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने आपको समझा दिया मैंने x और y क्यों माना है, ठीक है। अब देखें दोनों में 33 कॉमन हो जाएगा, 33 को बाहर निकाल लेते हैं। यहां क्या रह जाएगा x, यहां पे क्या रह जाएगा y। 528 वैसे ही रहेगा, x प्लस y को यहीं रहने दीजिए और 528 के बट्टे में 33 को पहुंचा दीजिए। अब हम भाग कर देते हैं। हमें अगर 33 का पहाड़ा याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, 11 के पहाड़े से काट देते हैं। 11 तियां 33, 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88। अब 3 से 48 को काट देते हैं तो 16 तियां 48, यहां आ गया 16, मतलब x प्लस y बराबर हो गया 16, ठीक है। हमें संख्याएं अभी भी पता नहीं चल रही हैं, मतलब अब देखें कितना कितना जोड़ने पर 16 आ सकता है। मान लीजिए अगर मैं x बराबर 1 मान लूं, यहां पर 1 मानूंगा तो यहां पर कितने हो जाएंगे, y बराबर 15 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 15 और 1 16, तभी तो 16 होंगे, ठीक है। एक जोड़ा ये हो गया। दूसरा जोड़ा अगर मैं यहां पर 2 मान लूं तो यहां पर कितने हो जाएंगे, फिर 14 हो जाएंगे, क्योंकि 14 और 2 तभी तो 16 होंगे, ठीक है। अगर यहां पर मैं 3 मान लूं, तीन मान लूं तो यहां पर कितने आ जाएंगे, y की जगह पे 13 हो जाएंगे। अगर मैं यहां पर 4 मान लूं तो y की जगह पे कितना होंगे, 12। अगर मैं यहां पर 5 मान लूं तो y की जगह पे कितने आ जाएंगे, 11, क्यों 11 और 5 कितने होंगे, 16। देखो 5 और 11 16 हो गए। अगर मैं यहां पर 6 मान लूं तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 10, क्योंकि 6 में 10 जोड़ेंगे तभी तो होंगे 16, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर मैं यहां पर 7 मान लूं तो यहां पे कितने हो जाएंगे, फिर 9, क्योंकि 9 और 7 16 होते हैं। अगर मैं यहां पर 8 मान लूं तो यहां पे कितने होंगे, 8, और 8 16 होते हैं। अब देखो अगर मैं इसके अलावा अगर यहां पे फिर से 9 मानूंगा, अगर मान लीजिए मैंने यहां पे 9 माना तो यहां पर कितने हो जाएंगे, फिर 7, क्यों, क्योंकि 9 और 7 होते हैं 16। ये जोड़ा पहले ही आ चुका है तो हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमें कितने जोड़े मिल सकते हैं, कितने जोड़े बन सकते हैं। तो जो जोड़ा
को प्राइम नंबर्स का होगा, सह अभाज्य संख्याओं का होगा, वो ही हमें यहाँ पे छोड़ देना है, बाकी को काट देना है। देखें 1 और 15, क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है? एक के अलावा नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये जोड़ा सही है। अब ये भी समझ में आ जाएगा आपके को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या क्या होती है। देखें 2 और 14, इसमें कोई कॉमन फैक्टर है? कॉमन फैक्टर का मतलब क्या ये दोनों संख्याएं किसी संख्या से कट सकती हैं? कट सकती हैं। देखो 2 से कट जाएगी, ये 2 से ये भी कट जाएगी और 2 से ये भी कट जाएगी, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। 3 और 13, देखो 3 और 13 में बताओ क्या ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कट सकती हैं? कॉमन फैक्टर से कट सकती हैं? नहीं कट सकती, तो ये भी एक क्या होगा? सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा होगा। 4 और 12, बताओ ये किसी से कट सकती है? कट सकती है। देखो ये भी 4 से कट जाएगा और ये भी 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 3 12, काट दो। 5 और 11, ये भी दोनों ऐसी हैं कि किसी कॉमन फैक्टर से नहीं कट सकती, ये भी कट जाएंगी। देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10, मतलब 3 और 5 आ सकता है। इसको भी काट दो और इसको भी काट दो, तो कितने जोड़े हो गए? 1 2 3 और 1 4, तो कितने जोड़े बन सकते हैं बच्चों? 4 जोड़े बन सकते हैं या हो सकते हैं, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब हमारा सवाल देखिए क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? एसएससी 10+2 2013 में आया हुआ है, ठीक है। इसने क्या बताया हमें? संख्याओं का गुणनफल बता दिया और उसका मासा बता दिया, और कह रहा है कि बताओ ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं कि जिनका गुणनफल कितना हो? 2160 हो और उनका मासा कितना हो? 12 हो, ठीक है। हम इसकी संख्याओं को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमने आपको बताया ही है कि जो x होता है वो क्या होती है? मासा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्होंने हमें मासा दे दिया 12 दो संख्याएं हैं ना, तो दोनों का मासा लिख दिया हमने। और उसके बाद में जो अंक थे, कल के वीडियो में जो बताया था हमने, अंक थे जो कल के वीडियो में हमने आपको बताया था, जो अनुपात था, मान लीजिए आज वो अनुपात हमें पता नहीं है, तो एक x है और एक क्या है? y। इस y को बाद में लिख दो y, ठीक है। 12x 12y, तो ये दो संख्याएं हो गई 12x 12y। इसने क्या कहा? इनका गुणनफल 2160 है, मतलब 12x में 12y से अगर हम गुणा कर देते हैं तो कितना बैठ रहा है? 2160। संख्याओं के जोड़े बताइए। अब हम क्या करते हैं, x y को यहीं रहने देंगे और 2160 के बटे में 12 गुणा 12 को ले जाते हैं, ठीक है। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 9 बचेंगे 6 9 96, 12 8 96, 180 हो गए। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, मतलब x y बराबर हो गया 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लो x बराबर 1 है तो y बराबर कितना रखना पड़ेगा हमें? 15। क्यों? क्योंकि 1 गुणा 15 बराबर कितना हो जाएगा? 15, तभी जोड़ा बनेगा हमारा। तो देखें, अगर x बराबर 1 तो y बराबर 15, एक जोड़ा हो गया। दूसरा जोड़ा देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 मान लें तो यहाँ कितना मानना पड़ेगा हमें? 7.5, क्योंकि 7.5 दूनी 15 होती है, लेकिन हमें चाहिए कैसे? पूरे अंक चाहिए, तो 2 भी नहीं चल सकता। 3, यहाँ पे अगर 3 मानेंगे x की जगह पर तो y की जगह कितना आ जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि 3 गुणा 5 बराबर 15। x बराबर अगर 3 होगा तो y बराबर 5 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर अगला देखते हैं, 4 रखें अगर हम यहाँ पर तो भी नहीं आएगा। 5 रखें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3, तो 3 और 5 से जोड़ा पहले ही बन चुका है। 6 रखें तो भी नहीं आएगा, 7 रखें तो भी नहीं आएगा, तो ये सिर्फ 2 ही जोड़े आएंगे। तो कितने जोड़े बन सकते हैं बच्चों? 2 जोड़े, ठीक है। 2 जोड़े हो सकते हैं, सिर्फ 2 जोड़े हो सकते हैं जिनका मासा 12 और गुणनफल 2160 हो, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को,
दो संख्याओं का लासा 120 है और उनका मासा 10 है, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, लासा और मासा दोनों दे दिया है तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर मासा दे दिया जाए तो आप संख्या कैसे मान लेंगे। जो मासा है, मासा के साथ में 10x और मासा के साथ में 10y, ठीक है। फिर रूल मैंने कल की वीडियो में आपको एक रूल बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। कल बताया था ना मैंने आपको ये। चलिए फिर, तो 10 ढाई 100 x/, लासा कितना दिया इन्होंने 120 और मासा इन्होंने बता दिया है हमें कितना 10। काट दें, एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म, एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म, ठीक है। मतलब x/, बराबर 12। सही। अब आप बताएं कि आप x की जगह पर क्या रख सकते हैं जिससे कि 12 आ जाए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए x की जगह पर 1 रखें तो y की जगह पर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अगर मैं x की जगह पर 2 रखता हूं तो y की जगह पर कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 6 दूनी 12। अगर x की जगह पर 3 तो y की जगह पर क्या आ जाएगा 4, 3 चौक 12। अगर मैं x की जगह पर 5 रखूंगा तो आएगा ही नहीं, और x की जगह पर 6 रखूंगा तो 6 दूनी 12, ठीक है। इसका मतलब ये सिर्फ 3 जोड़े ही यहाँ पर बन पाते हैं। अब आप देखें इसमें से कितने जोड़े ऐसे हैं जो कि को प्राइम नंबर के हैं। को प्राइम नंबर के देखें 1 और 12, ये अपने अलावा मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 और 6, इन दोनों में देखो कॉमन फैक्टर 2 है, क्यों, क्योंकि 2 से इसमें ही भाग दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, काट 2 से। 3 और 4 देखो ये भी किसी कॉमन नंबर से नहीं कर सकते, किसी नंबर से ऐसे किसी एक ही नंबर से दोनों नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखें x की जगह पर अगर 1 होगा तो y की जगह पर कितना होगा 12। देखें हमारी संख्या क्या थी 10x, तो 10 गुणा 1, 10 गुणा 1 का मतलब 10 हो गया, और 10 गुणा y का मतलब 12। मैंने पहले वाला जोड़ा रख दिया, ठीक है। तो 10 गुणा 12 मतलब 120, 120 और 10 कितने हो जाएंगे 130। देखो इसमें कहीं पे 130 दिए हुए हैं, नहीं दिए हैं, ठीक है। तो योग 130 था एक को मानने पर, तो नहीं है, तो इसको आप काट सकते हो, ठीक। अब दूसरी बार चेक करते हैं हम, क्या दूसरा फैक्टर है 3 और 4, मतलब 10 गुणा 3 और 10 गुणा 4, ठीक है। 10 3 30, भाई अंक तो आ गया ना, हमें मिल गया अंक 3x/, और 10 चौक 40, मतलब 30 और 40 को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 70। 70 इसमें कहीं पर है, ये रहा 70, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया। ट्रिक वही यूज करेंगे, दोनों संख्याओं को ऐसे 10x 10y, जो भी मासा दिया है मासा के साथ में x/y लगा दें, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर भी करें। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। यदि दो धनात्मक सम संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः 2 तथा 84 हों तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। देखिए इन्होंने यहां पे हमें मासा दे दिया है। अगर मासा दे दे तो आप क्या करें, संख्याओं को बना लें। अगर 2 दिया है मासा तो संख्या 2x होगी और दूसरी क्या होगी 2y, ठीक है। अब देखिए हमें रूल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 2x गुणा 2y बराबर लासा, लासा कितना है 84 गुणा मासा, मासा कितना है 2,
ठीक है। अब देखें आप, 2 से 2 कट गया, ठीक है। इस 2 से अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 42, मतलब x बाई बराबर 42, ठीक है। बयालीस है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके जोड़े बना के देखते हैं। 1 और 42, एक जोड़ा बन जाएगा इसका, क्योंकि 42 एकम 42। दूसरा जोड़ा बनेगा आपका 2 और 21, ठीक है। तीसरा जोड़ा आपका बनेगा 3 और 14, और चौथा जोड़ा आपका बनेगा 4 से नहीं बन पाएगा, 5 से भी नहीं बन पाएगा, 6 से बन जाएगा, 6 और 7, 6 7 42। 8 से नहीं बन पाएगा, क्योंकि 8 के गुणा में 42 नहीं आता है, ठीक है। 9 से भी नहीं बन पाएगा, 10 से भी नहीं बन पाएगा, 11 से भी नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, यही हो गए। लेकिन इनमें से कौन कौन सा जोड़ा को प्राइम नंबर्स का है, सहभाज्य संख्याओं का है? तो देखो ये भी सहभाज्य संख्याओं का है, ये भी सहअभाज्य संख्याओं का है, और ये वाला भी सहअभाज्य संख्याओं का है, और ये भी सहअभाज्य संख्याओं का है। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए और जो ऑप्शन दिए हुए हों, तो आप क्या करें, चेक कर करके देख लें, ठीक है। मान लो अगर उन्होंने दे दिया, उन्होंने ऑप्शन में दिया आपको, ठीक है। तो अब आप देखिए, हम चेक करते हैं एक्स के भाई संख्या कितनी कितनी है, एक ये, तो 2 गुणा 1 और 2 गुणा बाई की जगह पे कितना है 42, तो 2 एकम 2 और 42 दूनी 84। तो देखो 2 और 84 कितने होते हैं 86। अगर ऑप्शन में 86 दिया हुआ है तब आपका आंसर 86 ठीक होगा। अगर मान लो 86 नहीं दिया है उन्होंने, इसके हिसाब से दिया है, तो कितना होगा 2 गुणा 2 और 2 गुणा 21। क्यों? क्योंकि 2 के साथ में x है, x की जगह पे 2 आ रहा है और y की जगह पर 21 आ रहा है, तो 2 दूनी 4 और 21 दूनी 42। तो 42 और 4 कितने होते हैं 46। तो अगर ऑप्शन में 46 दिया हुआ होता तब आपका आंसर कितना होता 46 होता। इस तरीके से समझ सकते हो आप, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों की वीडियो सही लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए फिर हम अगले वीडियो के साथ में मिलते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।